At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 31 दिसंबर 2023 है, संडे की इवनिंग है। गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों 2023 एक बेहतरीन साल रहा शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर एज वेल एज ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज इस पूरे साल हमने निफ्टी में 19.85% का रिटर्न निफ्टी को मिला, बिकॉज 3600 पॉइंट की रैली हुई निफ्टी में, तो जो कि 19.85% का रिटर्न निफ्टी में आया। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैग रहा, 12.2% का रिटर्न बैंक निफ्टी ने दिया, बट ओवरऑल फैंटास्टिक ईयर रहा 2023 और होपफुली 2024 ऐसा ही एक बेहतरीन साल आप सब लोगों के लिए रहे। और डेफिनेटली अगर आप योर स्टॉक मार्केट मित्र के साथ है तो आपने इस पूरे साल को एंजॉय किया होगा और आगे भी हम बहुत ही तगड़ी एक्यूरेसी के साथ मार्केट को प्रेम्प्ट करते रहेंगे और आप लोग को राइट ट्रैक पे रखेंगे, ऐसा हमारा आपसे कमिटमेंट है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,731 का और पीसीआर है 0.92 का, तो माइल्ड बेयरिश पीसीआर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 22,000 पे, तो 22,000 क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि जैसे ही आप 22,200 के ऊपर जाते हो तो आप एक 22,500 तक का अटेम्प्ट ले सकते हो शॉर्ट कवरिंग के दम पे। वेरेज रेंज की बात करें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखता है, नीचे में 21,500 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिखता है। उसके पहले जो है आप देख सकते हैं कि 21,700 पे भी ढंग का पुट राइटिंग हुई है। हालांकि जैसे ही आप 21,400 के नीचे स्लाइड करते हैं फिर आप 21,000 की ओर बढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल ये पूरा जो हफ्ता है 21,450 नीचे में और ऊपर में 22,050 22,150 ये रेंज एक डेटा स्टेटिस्टिक्स में दिख रहा है और दोनों ही रेंज ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेक हो उस डायरेक्शन में बाजार जा सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करने वाले हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट ओपन बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रही है 48,292 की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अगर आप पीसीआर की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बियरिश है, 0.8 का पीसीआर है। और यहाँ देखिए एक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, बिकॉज आपने क्लोज दिया है 48,292 का और 48,500 पे जम के कॉल राइटिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए रिजिड है, नहीं जाना चाहता ऊपर, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 48,700 के ऊपर अगर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग के दम पे फिर 49,500 का रास्ता खुलेगा। और नीचे की बात करते हैं तो नीचे में 48,000 का जो लेवल है यहाँ पे ढंग का सपोर्ट है, तो एक नैरो बैंड बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है। हालांकि जिधर भी बैंड टूटे उधर ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस पूरे हफ्ते के लिए। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि लास्ट वीक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 21,350 का और हमने एग्जैक्टली आपसे कहा था कि 21,690 के आसपास तक निफ्टी जा सकते हैं, बट अगर आप एग्रेसिव है तो एक बार 21,590 600 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है और अगर आप रिस्क टेकर है तो वो लेवल पर रिस्क लेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि 690 के ऊपर जाए तो निफ्टी में अपसाइड खुलेगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा पिछले हफ्ते निफ्टी ट्रंकेटेड वीक था, तो जहाँ पे एक दिन ऑलरेडी निफ्टी में कम था, तो क्योंकि समय निफ्टी में कम था और एफआईआई का पार्टिसिपेशन भी नहीं था, तो निफ्टी वो जो मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए 690 के बाद जो ब्रेकआउट को एक कंप्लीट करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। इवेंचुअली 690 के ब्रेकआउट के ऊपर ही निफ्टी बंद दिया है, बिकॉज अगर आप निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो 21,731 का है, वेरेज अगर हाई देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको हाई दिखा देता हूँ 21,801 का निफ्टी का हाई है।
तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लियर बता रही है कि निफ्टी में हमारा जो अपसाइड है, जो पहला अपसाइड हमने टारगेट दिया था 850 का, वहाँ पे 801 तक गया, तो नेक्स्ट वीक में वो जो प्रोबेबिलिटी वो डेफिनेटली हिट हो जाएगी। तो अभी भी हमारा व्यू निफ्टी में पॉजिटिव है कि 21,860 870 पहला टारगेट और 21,990 21,970 के आसपास का दूसरा टारगेट आपका निफ्टी में हिट होना चाहिए। जैसे आप निफ्टी के दूसरे टारगेट को हिट करते हो, वहां से प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप फर्दर डाउन साइड में स्लाइड कर लो। हालांकि ये नया हफ्ता है तो हमें नए एंगल से देखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो पिछले हफ्ते हमने कहा था कि 21,690 के ऊपर अपसाइड बनेगा, वो अपसाइड का व्यू हमारा एज ऑफ नाउ कंटिन्यूटी में है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकता है उसको समझने के लिए एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर मूव करते हैं, और वहां पे हम हर एंगल से निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखिए यहाँ पे एक रैली के बाद हल्का सा बेस, फिर थोड़ी सी रैली, फिर बेस, तो ये पूरा बेसिंग ही हो गया, और यहाँ से फिर से एक रैली हुआ और फिर से थोड़ा सा बेस बना निफ्टी में, और जहाँ पे 21,731 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। ये क्लोजिंग अगर कंटिन्यूटी में जाता है तो जो हमने दो टारगेट आपको दिए, 21,860 का, दूसरा दिया 21,970 का, जो पिछले हफ्ते ही दिया था, वो दोनों टारगेट आपके हिट होने चाहिए। अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो हमारा डिमांड सप्लाई फैक्टर कहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो जोन है ये प्योर एंड प्योर डिमांड जोन है, ये बेस्ट जोन है जहाँ पे आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। तो ये बाइंग का रेंज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,480 से लेके 21,400 का रेंज जो है ये प्योर बाइंग का रेंज है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 21,390 का, 21,390 का। तो ये बेस जोन है जहाँ आपको बाय करना चाहिए। हालांकि ये जोन हिट करने से पहले पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार आप 21,860 और 21,970 का जो जोन है वो जोन आप हिट करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मैंने जो आपको रेंज बताया है, ऊपर का रेंज बताया 970 का, 970 का, और नीचे का रेंज बता रहा हूँ 21,400 का। तो 21,970, तो समवेयर अराउंड आप यहाँ देखिए ये आपका अपसाइड समवेयर अराउंड 21,970 ये रेंज में आपका बनेगा। तो 21,970 से लेके 21,400 ये रेंज में आपका निफ्टी प्ले करेगा। अब जैसे ही आप डाउन साइड कहाँ खुलेगा, 21,390 का जो स्टॉप लॉस पॉइंट है, अगर वो ट्रिगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप फिर जो है नीचे में आप 21,050-60 के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये 21,050-60 का जो लेवल है ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्रोबेबिलिटी मार्केट में कोई भी प्रोबेबिलिटी को डिनाई नहीं करते, इसी वजह से हम हर एंगल से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू नो अगर आप वो प्रोबेबिलिटी को प्रिसाइसली जिस तरीके से हमने आपको गाइड किया वैसा ट्रेड करेंगे तो आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अभी 21,730 के आसपास है, 870, 880, उसके बाद 970 तक का, 970 तक का लेवल एट द बेस्ट आपको निफ्टी में हमें इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। निफ्टी में रैली कब आएगी, अगर आप 22,000 का लेवल, 22,000 का लेवल 2024 के फर्स्ट वीक में 22,000 का लेवल क्रॉस करते हो तो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग के दम पे फर्दर 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड, मैक्सिमम 200 पॉइंट, तो 22,200 212 तक का लेवल आपको ऊपर में दिख सकता है। तो ध्यान रखिए 21,991 के ऊपर, तो 21,990 पकड़ के चलिए, 21,990 के ऊपर ही मैं 22,150 22,220 ये दो टारगेट मैं देख रहा हूँ। बट फॉर द टाइम भी मेरा ऐसा मानना है कि हम 21,970 से लेके 21,400 के रेंज में ये पूरे हफ्ते हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा, अल्बर्ट पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। हालांकि कोई भी डाउन साइड आपको 21,480 470 के रेंज में आता है तो वो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बिकॉज यही वो जोन है जो इमीडिएट डिमांड जोन है निफ्टी के लिए। सेल का जोन कब बनेगा, जब आप 390 के नीचे जाते हैं, 390 के नीचे जाते हैं तो एक तेज गिरावट में आप फर्दर 300 पॉइंट का डाउन साइड दिखा सकते हैं, यहाँ पे 21,070 से लेकर के 21,020-30 का रेंज आपका होगा। यहाँ भी आपको ध्यान रखिए कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि पिछले से पिछले वीक का जो लोवेस्ट पॉइंट है जो कि आपका 21,000 ये रखिए
21,970, 20,970, 20,970, तो 20,970 का ही स्टॉप लॉस, बिकॉज क्योंकि 21,390 के नीचे जब आप अपना लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करके शॉर्ट बनाते हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस आपका बनेगा 21,490 का, 21,490 का, बिकॉज जो आपका डिमांड है वो आपका सप्लाई बन जाएगा। तो ये जो डिमांड जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट है 21,490, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और वो स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कब करना है? 21,390 के नीचे, उसके पहले आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। 21,480 से 21,400 ये बहुत बेहतरीन रेंज है। ये रेंज में अगर आपको निफ्टी मिले तो बाय करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। और अगर 21,390 के नीचे गया तो हम 21,000 तक स्लाइड कर सकते हैं और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 20,970 का, बिकॉज 20,970 के नीचे फ्रेश डाउन साइड खुलेगा। हालांकि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो अगले हफ्ते में नहीं देखेगी, तो अगले हफ्ते का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नीचे में 21,000 और ऊपर में 22,220, 225, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। वेयर एज फेयर प्रोबेबिलिटी, अगर आप फेयर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ऊपर में 21,990 और नीचे में 21,400, ये आपकी फेयर प्रोबेबिलिटी है अगले हफ्ते के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अभी आप बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,290। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछले हफ्ते ही बताया था कि 48,240 के ऊपर बैंक निफ्टी में फ्रेश अपसाइड देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में रैली हुई, रैली के बाद हल्का सा बेसिंग फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से एक अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी फ्रेश तैयार है। हालांकि कोई भी डाउन साइड जो है मंडे के सेशन में 48,100, 150 के रेंज में या 48,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी मिले तो डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी को लेना है और बैंक निफ्टी में इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए 47,670 का। तो 47,670 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी को लेना ही है। तो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है। 47,670 के नीचे जाए तो ही पैनिक बटन प्रेस करना है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है और अपसाइड का जो लेवल है वो लेवल है 49,000। तो 47,680 से लेके 49,000 ये रेंज है। हालांकि 49,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग के दिन पे 400-500 पॉइंट का फर्दर टारगेट बन सकता है। तो रियलिस्टिक टारगेट बैंक निफ्टी के लिए जो है इस पूरे हफ्ते में अपसाइड अगर आप देखेंगे तो 49,000 और डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 48,000। तो ये 1000 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करना चाहिए। बड़ा रेंज बैंक निफ्टी के लिए नीचे में 47,600 और ऊपर में जो है 49,500, ये आपका बैंक निफ्टी का बड़ा रेंज बनेगा। तो 47,600, 49,500 बड़ा रेंज है। छोटा रेंज 48,000 और 49,000, ये छोटा रेंज है, इस रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम आ रही है 47,600 के नीचे, बिकॉज 47,600 के नीचे आप जाते हैं तो नीचे में 46,800, 46,800 का ये जो बॉटम का जो रेंज है ये आपका खुल जाएगा। तो वहां से 700-800 पॉइंट का फ्रेश गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ब्लीक है, तो आप ध्यान रखिए बैंक निफ्टी का जो प्रोबेबिलिटी है 48-49 एकदम फेयर प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा ब्रॉडर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 47,680, ऊपर में 49,500, ये ब्रॉडर प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमने हर एंगल से निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज किया है और बेस्ट पॉसिबल व्यू देने की कोशिश की है। और अगर आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी को तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और एक बात जो मैं अपने इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ, अगर जनवरी सीरीज, ध्यान रखिए, अगर जनवरी सीरीज 22,000 के ऊपर क्लोज होता है, 22,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर 2024 में 24,000 का लेवल कंफर्म है। तो बड़ी दावा कर रहा हूँ, बट हालांकि दावा करने का समय है, बिकॉज पूरा साल पड़ा है तो आपको एक प्रोजेक्शन मिले। आप जनवरी सीरीज निफ्टी का 22,000 के ऊपर क्लोज होता है तो 2024 में हम 24,000 का इंडेक्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ मैं अपने इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।